नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के एक जाने माने नेता प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक बार फिर डॉक्टर रतनलाल को टारगेट किया है। उन्होंने एक बार फिर साथियों उनके ऊपर एक चौंकाने वाली टिप्पणी की है। आखिर क्या माजरा है जो प्रोफेसर विवेक कुमार लगातार डॉक्टर रतनलाल जैसे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और उनके ऊपर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसी ही बयानबाजी करके सबको चौंका दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और उनके कहने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसको जानने की कोशिश इस स्टोरी में करने वाले हैं। डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत जैसे तमाम नेता जब बाबा साहब की बात करते हैं, समाज के भले की बात करते हैं और इस भलाई को जाते जाते उनका रास्ता कांग्रेस की तरफ चला जाता है, तो समाज को बहुत बड़ा धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग तो बात तो करते हैं बाबा साहब की, समाज के भलाई की, लेकिन एक भी बात बाबा साहब की नहीं मान पाते हैं। इस तरह के लगातार आरोप इन लोगों पर लगते रहते हैं। एक बात आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी और लगातार सोशल मीडिया पर आप उसको अपडेट देखते होंगे कि बाबा साहब ने कहा था आप कांग्रेस के चवन्नी के भी सदस्य मत बनना। और ये लोग बाबा साहब के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बाबा साहब के नाम से ये किताबें छापते हैं और उसी बाबा साहब का हवाला देकर ये मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद क्यों ये बाबा साहब की बात नहीं मानते? ये सवाल इनके ऊपर लगातार उठता रहता है। अभी इनको सप्ताह भरी कांग्रेस ज्वाइन करे हुआ है, लेकिन जिस तरह की इनकी बयानबाजी चल रही है उससे बहुजन समाज बड़ा आहत हो रहा है। भाई, आप पार्टी में जाइए, पार्टी के लिए आप काम कीजिए, लेकिन इस तरह से समाज और समाज के महापुरुषों को आप मत दुत्कारिए। ये लगातार उनकी जो शब्दावली है, भाषणबाजी है, इससे साथियों समाज को ज़्यादा बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन इस दुख को साथियों जो प्रोफेसर विवेक कुमार हैं वो लगातार थोड़ा सा कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों की असलियत क्या है, उस असलियत को वो बहुजन समाज के सामने लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि बहुजन समाज को स्वतंत्र राजनीतिक प्लेटफॉर्म की क्यों आवश्यकता है। और जब आप स्वतंत्र रूप से राजनीति करते हैं और दूसरे दलों में जाकर राजनीति करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर को भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया था। वो स्टोरी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने वो स्टोरी उस पर पूरी तरह से साथियों तैयार करके बनाई थी। अब उन्होंने 2 दिन पहले साथियों फिर एक बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने बताया है कि आपके घर का क्या महत्व है और दूसरे के महल का क्या महत्व है। उन्होंने झोपड़ी का राजा और महल का नौकर, इन 2 बातों पर अपनी बात कही है। उनका इशारा साफ साफ डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत जैसे नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने अपना घर बताया है। तो ज़्यादा आपको साथियों बातें नहीं बनाएंगे, सीधा आपको प्रोफेसर विवेक कुमार का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने इन नेताओं के लिए कहा है। प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, मेरा घर छोटा है, साजिशों ने इसे तोड़ा भी है। मेरे घर में बहुजनों संत गुरुओं के साथ रहते हैं। फुले, साहू, नारायणा, पेरियार, बाबा साहब, बिरसा, मान्यवर, झलकारी, उदा, सावित्री, रमा, माता दीन आदि। तुम कितने बड़े महल में जाओ, पर इन सब के बगैर कैसे रह पाओगे? क्या नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरुदेव कह पाओगे? कविता के शब्दों में कहें या ढाल में कहें, उन्होंने साथियों अपनी बात कही है। और लास्ट में जब उन्होंने कहा कि आप कितने ही बड़े महलों में चले जाइए, क्या आप जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव और आपके जो जितने भी संत महापुरुष हैं उनका जयकारा वहाँ पर लगा पाओगे? ये बड़ी बात प्रोफेसर विवेक कुमार ने कही है। शुरुआत में वो कहते हैं मेरा घर छोटा है, मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी
इस समय आपको छोटी दिखाई दे रही है, उसके विधायक नहीं जीत रहे हैं, सांसद नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आज भी वो जिस पार्टी में आप गए हैं उसके पैरेलल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इस बात को आपको नहीं भूलना है और हमेशा ध्यान रखना है। उस पार्टी के बराबर आज भी बहुजन समाज पार्टी इस देश में साथियों खड़ी है और ये मान्यता भारत सरकार की आयोग ने ही दिया है। कोई बहुजन समाज पार्टी ने खुद ने ये तमगा हासिल नहीं किया है कि भाई हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, देख लीजिए हमारे वोट इतने हैं। नहीं, ये मान्यता भारत सरकार की चुनाव आयोग ने दिया है। लेकिन उस पार्टी को इनकी नज़र में वो छोटी है, लेकिन प्रोफेसर विवेक कुमार यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई मेरा घर भले छोटा है और उसको साजिश के तहत तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुजन जो समाज है वो अपने संत गुरुओं के साथ रहता है। उन्होंने तमाम संत गुरुओं के नाम भी वहाँ पर लिखे हैं, वो नाम भी आप पढ़ सकते हैं, आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक एक महापुरुष को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इन तमाम महापुरुषों को आपके घर घर तक पहुँचाने का काम किया है। और जो विरोधी लोग आज इनको नमन करते घूमते हैं, इनके चरणों में ढोक देते दिखते हैं, इनकी प्रार्थना करते दिखते हैं, इनकी मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं, ये सब काम अगर साथियों हुआ है तो आपकी और बहुजन समाज पार्टी की ताकत के कारण यह हुआ है। और यहीं पर प्रोफेसर विवेक कुमार साथियों इन सब से अलग नजर आते हैं। उनके खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा और बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो बहुजन समाज पर पॉजिटिव असर करती हैं और जो बातें वो कहते हैं वो बहुजन समाज के लिए एक सीख लेकर आती है। वे लोग जो दूसरी पार्टियों में जाते हैं वो बसपा पर कटाक्ष करते हैं, बसपाइयों को बुरा भला कहते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने तो बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता को भी साथियों नहीं छोड़ा है। उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप ये लोग लगाते हैं, लेकिन प्रोफेसर विवेक कुमार अपनी बात संयम से रखते हैं और बहुजन समाज को समझ में आए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आप तमाम लोग उनको देखते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में बामसेब की मीटिंग लेते हुए भी नज़र आते हैं और कोई जो बड़ी मीटिंग बसपा की होती है तो वहाँ भी वे आपको नज़र आते हैं। तो बसपा के साथ उनका जो बॉन्ड है साथ ही वो लगातार सबको दिखता है, सबको पता है। उन्होंने शायद पार्टी ज्वाइन करी है या नहीं करी है इसके बारे में खबर नहीं है, लेकिन वो आपको बसपा के नेता और बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी बात का असर ज़्यादा होता है। और जो कंसेप्ट बसपा और बसपाई समझाते हैं कि भाई आपको अपने दल की आवश्यकता क्यों है, वही बात प्रोफेसर विवेक कुमार अपने शब्दों में समझाते हैं। और कल उन्होंने ये जो बयान दिया है कि आपकी झोपड़ी का राजा आपको बनना जरूरी है, ना कि किसी महल में जाकर आप नौकर बने, ये बात साथियों मोटी बातें हैं और आपको जल्दी से समझ लेनी चाहिए कि आपकी ज़मीन और उस पर आपने चाहे कच्चा मकान बनाया हो, अगर आप उसके मालिक हैं तो आप उस पर एक राजा की तरह रहते हैं। लेकिन ज़मीन दूसरे की है, मकान दूसरे का है, आप वहाँ पर किराया देकर रह रहे हैं, वो अच्छी तरह बना हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निवास नहीं कर पाते हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की जकड़न बंधी रहती है। इस बात को ही प्रोफेसर विवेक कुमार साथियों यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर दीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।